हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी की पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कहानी के अंतर्गत चीफ की दावत कहानी के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहानी चीफ की दावत के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन डी अज्ञेय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भीष्म साहनी। आगे देखते हैं, कहानी में सामनाथ कौन है? सही उत्तर है कहानी में सामनाथ दावत के मेज़बान हैं। अगला प्रश्न, चीफ किसका बड़ा अफसर था? सही उत्तर होगा सामनाथ का। अगला प्रश्न, सामनाथ की माँ का व्यक्तित्व कैसा चित्रित किया गया है? सही उत्तर होगा इसका साधारण, बूढ़ी और धार्मिक स्त्री। अगला प्रश्न, सामनाथ की पत्नी किस भाषा में उससे बातचीत करती है? सही उत्तर होगा अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों। अगला प्रश्न, कहानी की शुरुआत किस प्रकार होती है? सही उत्तर है दावत की तैयारियों से। अगला प्रश्न, चीफ की दावत किसके घर दी गई? सही उत्तर है सामनाथ के घर। अगला प्रश्न, दावत के समय घर का फालतू सामान कहाँ छिपाया गया? सही उत्तर होगा अलमारी के पीछे और पलंग के नीचे। अगला प्रश्न, सामनाथ की सबसे बड़ी चिंता किसके संबंध में थी? सही उत्तर होगा माँ की मौजूदगी। अगला प्रश्न, सामनाथ ने माँ से क्यों कहा कि खाना जल्दी खा ले? सही उत्तर होगा इसका ताकि वह मेहमानों के सामने ना आए। अगला प्रश्न, माँ ने भोजन क्यों न खाने का निर्णय लिया? सही उत्तर होगा मांस मछली बनने वाला था। अगला प्रश्न, माँ को अधिक झिझक किससे होती है? सही उत्तर होगा अंग्रेज या विदेशी अफसर से बातचीत में। अगला प्रश्न, सामनाथ ने माँ को किस तरह के कपड़े पहनने को कहा? सही उत्तर होगा सफ़ेद कमीज और सलवार। अगला प्रश्न, माँ ने कहा कि उनके पास चूड़ियाँ क्यों नहीं है? सही उत्तर होगा इसका बेटे की पढ़ाई में बिक गई। आगे देखते हैं, दावत में मेहमान किससे सबसे अधिक प्रभावित हुए? सही उत्तर होगा इसका पर्दों और सजावट से। अगला प्रश्न, माँ के खर्राटे लेने की घटना क्या दर्शाती है? सही उत्तर होगा बूढ़ी उम्र की असहायता। अगला प्रश्न, चीफ ने माँ को देखकर क्या कहा? सही उत्तर होगा पुअर डियर। अगला प्रश्न, माँ ने हाथ मिलाने में गलती क्यों की? सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, उन्हें शिष्टाचार नहीं आता था, हाथ में माला थी, घबराई हुई थी। अगला प्रश्न, चीफ की प्रतिक्रिया माँ के व्यवहार पर कैसी थी? सही उत्तर होगा सहृदय और हंसमुख। अगला प्रश्न, देसी अफसरों की स्त्रियां माँ को देखकर क्यों हंसी? सही उत्तर होगा हाथ मिलाने की भूल पर। अगला प्रश्न, कहानी में किस वर्गीय मानसिकता पर व्यंग है? सही उत्तर होगा मध्य वर्गीय दिखावेबाजी।
अगला प्रश्न, सामनाथ का चरित्र कौन सा गुण प्रकट करता है? सही उत्तर है स्वार्थी और दिखावटी। अगला प्रश्न, चीफ और उनकी पत्नी का व्यवहार कैसा था? सही उत्तर है मित्रतापूर्ण। अगला प्रश्न, माँ की अस्मिता पर कब चोट होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी पर, जेवरों पर ताना मारने पर, दावत से दूर रहने को कहने पर, बेटे द्वारा लगातार हिदायत करने देने पर। अगला प्रश्न, इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है? सही उत्तर होगा दिखावे और आधुनिकता की खोखलापन। आगे देखते हैं, कहानी में दावत किस समय तक चलती रही? सही उत्तर होगा 10:30 बजे तक। अगला प्रश्न, चीफ किस देश से संबंधित था? इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। अगला प्रश्न, कहानी में माँ की धार्मिकता किस प्रतीक से जुड़ी है? सही उत्तर होगा माला। अगला प्रश्न, मेहमानों के मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? सही उत्तर होगा ड्रिंक और बातचीत। अगला प्रश्न, सामनाथ की पत्नी किस बात पर खुश थी? सही उत्तर होगा सजावट की तारीफ पर। अगला प्रश्न, माँ का चरित्र किस मानसिकता का प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर होगा माँ पारंपरिक त्यागमयी भारतीय नारी। अगला प्रश्न, सामनाथ की मानसिकता किस प्रवृत्ति को दर्शाती है? इसका सही उत्तर होगा आधुनिकता की अंधी दौड़। अगला प्रश्न, कहानी का अंत पाठक को किस भावना से भर देता है? सही उत्तर होगा करुणा और व्यथा। अगला प्रश्न, बूढ़ी माँ का चरित्र हमें किस ओर संकेत करता है? सही उत्तर होगा बुजुर्गों की उपेक्षा। अगला प्रश्न, इस कहानी का शीर्षक चीफ की दावत क्यों सार्थक है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी, क्योंकि चीफ सम्मान का पात्र है। क्यों इस कहानी इसी प्रसंग पर केंद्रित है। शीर्षक में व्यंग्य है। अगला प्रश्न, माँ को किस वस्तु पर झुंझलाकर सामनाथ ने फेंक देने की धमकी दी? सही उत्तर होगा खड़ाऊं। अगला प्रश्न, चीफ की पत्नी ने किस वस्तु की प्रशंसा की? सही उत्तर होगा सोफा कवर और पर्दे। अगला प्रश्न, चीफ द्वारा माँ से अंग्रेजी में पूछा गया प्रश्न क्या था? सही उत्तर होगा हाउ डू यू डू। अगला प्रश्न, माँ ने अंग्रेजी प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया? सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, अंग्रेजी नहीं जानती थी, घबरा गई थी, बेटे ने समझाया नहीं था। अगला प्रश्न, माँ का पल्ला क्यों खिसक गया था? सही उत्तर होगा खर्राटे लेते समय झूलने के कारण। अगला प्रश्न, सामनाथ की मानसिक दुविधा किसे लेकर थी? सही उत्तर होगा सास सज्जा और माँ दोनों को लेकर। अगला प्रश्न, कहानी किस सामाजिक विडंबना को दर्शाती है? सही उत्तर होगा दिखावे बनाम वास्तविक रिश्ते। अगला प्रश्न, माँ ने बेटे को जेवरों की बात पर क्या उत्तर दिया? सही उत्तर होगा मेरे मुंह से यूं ही निकल गया। अगला प्रश्न,
चीफ का व्यवहार किस विपरीतता को उजागर करता है? सही उत्तर होगा अधिकारी बाहर नरम, दफ्तर में कठोर। अगला प्रश्न, माँ का मौन और असहजता पाठक में किस भाव को जगाती है? सही उत्तर होगा करुणा। अगला प्रश्न, कहानी मुख्य रूप से किसकी दृष्टि से चलती है? सही उत्तर होगा सामनाथ। अगला प्रश्न, चीफ की पुअर डियर टिप्पणी किसका संकेत है? सही उत्तर होगा सहानुभूति। अगला प्रश्न, कहानी में वास्तविक गरिमा किसके पास है? सही उत्तर है माँ। अगला प्रश्न, माँ की असहायता और शर्मिंदगी किस सामाजिक समस्या को सामने लाती है? सही उत्तर होगा वृद्धों की उपेक्षा और अपमान। अगला प्रश्न, कहानी का उपसंहार पाठक के मन में क्या स्थापित करता है? सही उत्तर है करुणा और चिंतन। अगला प्रश्न, माँ किससे सकुचा कर हो डू डू बोली थी? सही उत्तर होगा साहब से। अगला प्रश्न, साहब किसके हाथ पकड़ कर बैठे थे? सही उत्तर है माँ। अगला प्रश्न, सामनाथ की माँ मूलतः कहाँ की रहने वाली थी? सही उत्तर है गांव से। अगला प्रश्न, साहब को किसकी संगति विशेष रूप से पसंद आई? सही उत्तर है गांव के लोग। अगला प्रश्न, जब साहब ने गाना सुनने की फरमाइश की माँ ने कहा? सही उत्तर होगा मैं क्या गाऊंगी बेटा। अगला प्रश्न, माँ ने कौन से प्रकार का गीत गाया? सही उत्तर है विवाह गीत। अगला प्रश्न, माँ ने गाते समय कितनी पंक्तियाँ गाई? सही उत्तर होगा इसका 3। अगला प्रश्न, साहब को पंजाब की किस वस्तु में रुचि थी? सही उत्तर होगा फुलकारी। अगला प्रश्न, फुलकारी माँ ने कहाँ से लाकर दिखाई? सही उत्तर होगा अंदर कोठरी से। अगला प्रश्न, माँ को क्यों नई फुलकारी बनाने में संकोच था? सही उत्तर होगा उम्र और आंखें कमज़ोर थी। अगला प्रश्न, जब माँ ने हो डू डू कहा तो सब क्या करने लगे? सही उत्तर होगा हंसने लगे। अगला प्रश्न, माँ का गीत सुनकर बरामदा किससे गूंज उठा? सही उत्तर होगा तालियों से। अगला प्रश्न, माँ गाना गाने के बाद कहाँ चली गई?
सही उत्तर होगा इसका कोठरी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोठरी में जाकर माँ की आंखों से क्या होने लगा? सही उत्तर होगा आंसू छलकने लगे। अगला प्रश्न, देर रात को दरवाज़ा किसने खटखटाया? सही उत्तर होगा शामनाथ ने। अगला प्रश्न, दरवाज़ा खुलते ही शामनाथ ने माँ को कैसे पकड़ा? सही उत्तर होगा आलिंगन में भर लिया। अगला प्रश्न, शामनाथ किस विषय को लेकर अत्यधिक प्रसन्न थे? इसका सही उत्तर होगा साहब का प्रसन्न होना। अगला प्रश्न, माँ ने बेटे से जाने की गुहार कहाँ भेजने की थी? सही उत्तर होगा हरिद्वार। अगला प्रश्न, माँ क्यों हरिद्वार जाना चाहती थी? सही उत्तर है भगवान का नाम लेना चाहती थी। अगला प्रश्न, शामनाथ ने माँ की गुजारिश पर क्या आरोप लगाया? सही उत्तर है बदनाम करने की। अगला प्रश्न, माँ अपनी आंखें बंद करके किसका नाम लेती थी? सही उत्तर है भगवान का। अगला प्रश्न, माँ बार बार क्या प्रार्थना करती थी? सही उत्तर है बेटे का चिरायु होना। अगला प्रश्न, माँ आंसू क्यों बहा रही थी? सही उत्तर है उनकी लज्जा व असहायता। अगला प्रश्न, माँ को लगता था वे फुलकारी नहीं बना सकती क्योंकि? सही उत्तर होगा आंखें कमज़ोर हो चुकी थी। अगला प्रश्न, अंत में माँ क्यों सहमत हो गई फुलकारी बनाने को? सही उत्तर होगा बेटे की तरक्की के लिए। अगला प्रश्न, साहब बार बार किस बारे में पूछते रहे? सही उत्तर होगा गांव की दस्तकारी। अगला प्रश्न, साहब को किस बात में विशिष्ट आनंद आया? सही उत्तर होगा फुलकारी देखना। अगला प्रश्न, साहब ने क्या कहा था कि फुलकारी बनाते समय करेंगे? सही उत्तर होगा देखने आएंगे। अगला प्रश्न, साहब को देखकर शामनाथ क्यों प्रसन्न था? सही उत्तर होगा साहब खुश होकर उसकी नौकरी बढ़ाएंगा। अगला प्रश्न, साहब किस आधार पर प्रमोशन देंगे ऐसा शामनाथ सोचता था? सही उत्तर है माँ की फुलकारी से प्रसन्न होने पर। अगला प्रश्न, माँ के हरिद्वार भेज दो कहने पर शामनाथ कैसा हो गया? इसका सही उत्तर होगा क्रोधित। अगला प्रश्न, शामनाथ को सबसे बड़ी चिंता किस बात की थी? सही उत्तर है साहब को नाराज़ करना। अगला प्रश्न, शामनाथ की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा क्या थी? सही उत्तर होगा बड़ा अफसर बनना। अगला प्रश्न, माँ को शामनाथ ने किस बहाने से रोक लिया? सही उत्तर होगा इसका साहब के लिए फुलकारी बनाने हेतु। अगला प्रश्न, शामनाथ की खुशी माँ की किस बात में से जुड़ी थी? सही उत्तर होगा माँ का गाना और फुलकारी। अगला प्रश्न, माँ बार बार अपने बेटे के लिए क्या चाहती थी? सही उत्तर है उसकी तरक्की हो। अगला प्रश्न, माँ की असहायता का मुख्य कारण क्या था? सही उत्तर है सब। अगला प्रश्न, कहानी में सब बूढ़ी आयु, बेटे का दबाव, पराई सी स्थिति। अगला प्रश्न, कहानी में माँ का चरित्र किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए गांव की सरलता और संवेदनशीलता। अगला प्रश्न, कहानी का केंद्रीय संघर्ष किसके बीच है? सही उत्तर होगा माँ और बेटे की महत्वाकांक्षा। अगला प्रश्न, माँ के हरिद्वार जाने की इच्छा जीवन के किस पक्ष को दिखाती है? सही उत्तर है आध्यात्मिक रुचि। अगला प्रश्न, माँ कौन सी कला से जुड़ी थी? सही उत्तर होगा फुलकारी कढ़ाई। अगला प्रश्न, कहानी किस भाव को
अधिक प्रकट करती है? सही उत्तर होगा मातृत्व और त्याग। अगला प्रश्न, माँ कहती है कि उनकी आंखें अब, सही उत्तर है कमज़ोर हैं। अगला प्रश्न, साहब के सामने माँ का गाना गाना किसे रंग ला देना कहा गया? सही उत्तर होगा सामनाथ ने। अगला प्रश्न, कहानी का शीर्षक फुलकारी क्यों है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी कारण है। यह गांव की दस्तकारी का प्रतीक है, इससे बेटा प्रमोशन चाहता है। यह माँ की कला है। अगला प्रश्न, माँ की फुलकारी कैसी थी? सही उत्तर होगा पुरानी व फटी हुई। अगला प्रश्न, माँ गाते समय कैसी आवाज़ में गाई? सही उत्तर होगा धीमी और क्षीण आवाज़ में। अगला प्रश्न, साहब उनकी और उनके साथियों ने माँ के गाने पर कैसी प्रतिक्रिया दी? सही उत्तर होगा खिलखिला के हंसे। अगला प्रश्न, कहानी अंततः किसका सबसे बड़ा चित्रण करती है? सही उत्तर होगा माँ के त्याग और बेटे की स्वार्थपरता। अगला प्रश्न, कहानी से हमें सबसे बड़ा संदेश क्या मिलता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए माँ का सम्मान करना चाहिए।